नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। नियोजन नीति और नियुक्तियों की मांग को लेकर के कल 1 फरवरी को हजारीबाग के गांधी मैदान में छात्रों ने उलगुलान का ऐलान करते हुए महाजुटान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे जानते हैं कि कल जो महाजुटान हजारीबाग के गांधी मैदान में जो आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ है, किस लिए ये महाजुटान और उलगुलान हो रहा है? देखिए, झारखंड के जो नियोजन नीति थे, हम लोग 21 दिसंबर को विधानसभा घेरने का प्रयास किए थे और वो सफल भी रहा। और वहाँ डेलीगेट्स में आए थे 5 विधायक मंत्री लोग आए थे और बोले कि 26 तारीख को यानी कि 1 महीने के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर हम लोग है नियोजन नीति आप लोग के बीच में ला देंगे, विधानसभा में पेश कर देंगे, सारा चीज़ कर देंगे। और कहीं ना कहीं 50,000 छात्रों के साथ हम लोग धोखेबाजी किया है और अभी तक सफल नहीं हो पाया है। तो इसी के वजह से और देख रहे हैं कि 1932 से जो माननीय राज्यपाल जो महोदय जो है रिटर्न कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों का साथ ये धोखेबाजी हो रहा है, ये छलने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के बेरोजगार छात्र बहुत पीड़ित है झारखंड के रोजगार को लेकर। एग्ज़ाम देखिए कि आ रहा है, जा रहा है, कुछ इसका एग्ज़ाम जो है रद्द होता है, बार बार एग्ज़ाम डेट निकलता है, रद्द हो जाता है। और रामगढ़ एक उपचुनाव है, उसमें उपचुनाव में क्या हो रहा है कि 1 ही महीने के अंदर सारा जो बहाली प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन यह 7 साल से 8 साल से 10 साल से बचा हुआ उसको कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से जेएसएसयू की टीम ने, जैसे हमारे जो बीच में जो देवेंद्र नाथ महतो क्रांतिकारी है, छात्र नेता मनोज यादव है और जो हम हैं वो है ही हैं, लेकिन उसके बीच में हमारे जो महान जो क्रांतिकारी जो है टाइगर जयराम महतो जी, उसको बुला रहे हैं। इसलिए हजारीबाग और सभी झारखंड के तमाम विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो आएंगे तभी अब नियोजन नीति बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये करप्शन चलते रहेगा, जब तक से मन बुद्धि लोग रहेंगे तब तक से करप्शन चलते रहेगा सर। तो छात्र आखिर चाहते क्या है? ये महाजुटान ये उलगुलान से क्या कुछ निकलेगा? क्या वो निकलने की उम्मीद है? जयराम महतो भी आ रहे हैं, जैसा कि बताया इन्होंने। तो उससे क्या निकलेगा? क्या उससे नियोजन नीति निकल के आएगी या नियुक्ति निकल के आएगी? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार करते हैं सर। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि सर हमारे जो झारखंड सरकार है जो गद्दी पर बैठे हैं, हर स्टेट में देखा जाए तो हर स्टेट का अपना अपना डोमिसाइल होता है, लेकिन झारखंड 22 साल से अलग हुआ है सर, लेकिन आज तक ये नीति नहीं बना पाया है। जबकि रामगढ़ में अभी उपचुनाव अभी तो देखिए ना, उपचुनाव में 1 ही महीना में सब रिजल्ट भी तुरंत होगा, तुरंत यहाँ पर बहाली हो रहा है विधानसभा के लिए, उपचुनाव के लिए। लेकिन यहाँ जब युवा जब पढ़ लिख लिया है, जो बीएड किया है, जो जेपीएससी यूपीएससी सब जितना भी वैकेंसी में निकालता है सब रद्द कर देता है। लेकिन उपचुनाव के मामले में हो या अपना चाहे तो राज्यसभा संसद का चुनाव हो या तो लोकसभा संसद का चुनाव हो, तो तुरंत रिजल्ट होता है इसका। लेकिन जब वैकेंसी आता है तो उसका क्यों नहीं? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब बिहार में जब अगर वैकेंसी निकला हुआ है सरकारी टीचर का, तो उसमें डोमिसाइल वहीं का रहना चाहिए। तो फिर झारखंड में आज तक नीति क्यों नहीं बना पा रही है सरकार? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि अपना ही विधानसभा में कानून बनता है, वहाँ नियम बनता है, लेकिन वहाँ पर नीति नहीं बना पाता है। जबकि वहाँ पर जितना भी विधायक, 81 विधायक, उन लोग मिलकर बनाना चाहिए, कमेटी तय करना चाहिए, नीति बनाना चाहिए, नियोजन नीति निकालना चाहिए, ताकि हमारे जो छात्र हैं पढ़े लिखे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, रोड में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका रीज़न है कि नीति नहीं है, नियोजन अभी तक 3 साल होने चला, कुछ नहीं, जुमलेबाजी कर रहा है। 1932 में भी इस तरह किया। जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखे कि यहाँ राज्यपाल यहाँ पर घुमा दिया विधानसभा, तो क्यों? कहीं न कहीं हमारे सरकार षड्यंत्र के तहत ऐसे जुमलेबाजी और पढ़े लिखे युवा छात्र छात्राओं को अलग रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो कहना है कि सरकार की जो मंशा जो है ठीक नहीं है, चाहे वो नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो, इन सारे मुद्दों पे जो है लटकाने और भटकाने का काम और बरगलाने का काम किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है जो कल जो महाजुटान होगा इससे कुछ निकल के आएगा छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, झारखंड के जो बेरोजगार हैं उनके लिए? सबसे पहले तो आपका रिपोर्टर पोस्ट चैनल को धन्यवाद देते हैं। देखिए, आज 22 साल हो गया झारखंड का। 22 साल में ना तो स्थानीय नीति बना है, ना तो नियोजन नीति बना है। दुर्भाग्य है इस राज्य की। और इससे मतलब जितनी सारी वैकेंसियां हैं सब पेंडिंग में है। एग्ज़ाम होता भी है तो रद्द हो जाता है। हम लोग का उम्र निकल रहा है, मतलब एज भी ख़त्म हो गया है। मतलब 2-3 साल के बाद वो रिजेक्ट हो जाएंगे, समझे ना। तो मतलब बिना नियोजन नीति के कुछ नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि नियुक्ति जब हाईकोर्ट से बिहार में बिहारी ही फॉर्म भर सकता है, तो झारखंड में झारखंडी क्यों नहीं?
इसके लिए तो नीति चाहिए। इसके लिए नीति चाहिए। आज तक 22 साल हो गया झारखंड का नियोजन नीति नहीं बना, तो मतलब सोच लीजिए कि इस राज्य का क्या स्थिति है, समझे ना। सरकार ने तो वादे किए थे, नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया था, लेकिन निकला कुछ नतीजा। फ्लॉप, सारा चीज़ फ्लॉप हो गया टोटल ना। 5 लाख नौकरी का वादा किए थे वो भी नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, समझे ना। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द एक सही अच्छा ढंग से सुनियोजित नियोजन नीति बनाए और छात्रों को नौकरियां दे। छात्रों के जो डिमांड है या युवाओं, बेरोजगार युवाओं का मांग है कि एक नई जो है स्वच्छ नियोजन नीति हो, ताकि इनके लिए जो है रोजगार के मार्ग प्रशस्त हो, नौकरियां इनके के द्वार जो है इनके लिए खुले। और इसी को लेकर के कल जो है हजारीबाग के गांधी मैदान में ये लोग बहाव गुलान कर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं ये चेता रहे हैं कि जल्द से जल्द झारखंड के लिए एक नई और स्वच्छ या कहें कि जो नियोजन नीति लेके आए, ताकि झारखंड के जो बेरोजगार हैं, जो युवक युवतियां जो जिन्हें रोजगार के लिए जिनकी उम्र निकली जा रही है, उनके लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो सके। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।